ओम शांति। आज है 29/6/2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली से। बाबा ने इसमें कहा कि नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। आज बाप दादा चारों ओर के साथ चाहे सम्मुख हैं चाहे दूर बैठे दिल के समीप हैं, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक नवजीवन की मुबारक है, दूसरा नवयुग की मुबारक है और तीसरी आज के दिन वर्ष की मुबारक है। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो। वास्तव में सच्ची दिल के खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो, देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन है। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, संगम होता है, उनकी भी महिमा है। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी संगम युग की महिमा के कारण यहाँ पर भी संगम मनाते हैं। जब पुराना वर्ष और नया वर्ष का संगम होता है तो उसकी बहुत महिमा, बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। और नदियाँ, जब 2 नदियाँ मिलती हैं तब भी संगम होता है तो उसकी भी महिमा है। तो जहाँ नदी सागर का संगम होता है उसकी भी महिमा है, लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की और पुरुषोत्तम युग की है। तो सबसे बड़ी जो महिमा है वो इस संगम युग की और पुरुषोत्तम युग की है। संगम युग यानी जब तमो प्रधान दुनिया, रावण राज्य विनाश को पाता है और नई दुनिया शुरू होती है, तो ये संगम युग, ये सबसे क्या है, सभी पुरुषों में उत्तम युग है। तो जहाँ आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो, ये नशा है ना। अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, तो क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से कहेंगे हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। यानी जिसे परमात्मा की पहचान हो गई और इस सृष्टि चक्र का पता चल गया कि कैसे फिरता है, और तो अभी अपने सत्य स्वरूप का पता चला, तो हम क्या है, संगम युग पर हैं। और जिन्हें नहीं पता है वो कलयुग में है। तो आप कलयुग ही नहीं हो, संगम युग। तो बाबा कहते हैं कि तुम अभी संगम युग पर हो, परमात्मा से तुम्हारा संगम होता है। यहाँ पर परमात्मा तुम्हारे सम्मुख है ना। तो ये क्या है, हमारा संगम युग। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता। जो मेला मनाने आए हो ना, आप मिलन मेला मनाने के लिए कहाँ कहाँ से आए हो? कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नूंदा हुआ है? आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य था और है। तो बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। तो अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह, मैं वाह, मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह तो मेरा ब्राह्मण परिवार वाह। यह वाह वाह के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हो ना। तो ये संगम युग पर हर एक बच्चा अपने प्रति वाह वाह के गीत गाता रहता है। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे बाबा, वाह मैं, तो वाह मेरा ब्राह्मण परिवार। तो इस तरह से वाह वाह के गीत ऑटोमेटिकली दिल में बजते रहते हैं। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है कि किस किस बातों को विदाई देनी है। सभी ने सोचा है सदाकाल के लिए विदाई देनी है
क्योंकि सदाकाल के लिए विदाई देने से सदाकाल की बधाइयाँ मना सकेंगे। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयाँ प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते व लेते हैं वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? संगम युगी फरिश्ता। सभी का यही पुरुषार्थ है ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना। तो बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है? क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? सहज है बाबा। जो समझते हैं बोझ दे दिया वह हाथ उठाओ। तो बाबा ने सभी बच्चों से हाथ उठवाया। दे दिया है, देखना सोच के हाथ उठाना। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बोझ दे दिया या नहीं दे दिया। बोझ दे दिया है, अच्छा दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वे किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, तो बोझ का फिक्र होता है ना। तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते भी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, तो फिर भी क्यों रख लिया है? क्या बोझ अच्छा लगता है? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। तो बाबा दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। तो बाबा कहते हैं कि अपने पुराने संस्कार जो भी हैं उसका बोझ मुझे दे दो। तो आप सब ने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है ना। पुराने संसार की तो आकर्षण कम हो जाती है और पुराने संबंध की भी, लेकिन पुराने संस्कार हैं उसका बोझ बाबा कहते हैं मेजॉरिटी में रहा हुआ है किसी न किसी रूप में। चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंट में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि यह रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा भी देता है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ना चाहते भी हैं, तंग भी हैं, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। संस्कारों को छोड़ना भी चाहते, जानते भी हैं कि ये अच्छे नहीं है और तंग भी हैं, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं कर पाते। परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। तो पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कारण तीव्र पुरुषार्थी क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। तो ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाते हैं। यानी कोई भी संस्कार है जब तक उसे अच्छी तरह से ख़त्म नहीं किया तो फिर भी वो बीच बीच में उठ जाते हैं, यानी कभी कभी आ जाते हैं। तो जैसे बाबा ने रावण का एग्जाम्पल दिया कि रावण को मार देते हैं फिर जला भी देते हैं, लेकिन अगर जलाया नहीं तो फिर वो बेहोशी में बीच बीच में भी उड़ जाते हैं। तो यानी योग अग्नि से पूरी तरह से उसे भस्म करना। तो इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस वर्ष में योग अग्नि से
जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। ना तो बाबा बता रहे हैं कि समझानी दे रहे हैं कि संस्कार का भी संस्कार करने के लिए योग अग्नि से जलाकर जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, योग में रहेंगे, तो फिर उतना वो संस्कार भस्म हो जाएंगे। दृढ़ संकल्प से अटेंशन रखो। पूछते हैं ना इस नए वर्ष में क्या करना है। सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले तो स्वयं की बात है। योग लगाते हो, बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते, प्यार से याद जरूर करते हैं, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अमृत वेले में पुरुषार्थ करते हैं, योग अग्नि से तप नहीं करते, बल्कि प्यार से याद करते हैं। बच्चे प्यार से याद तो करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति योग में और तप के रूप में पुरुषार्थ नहीं करते। रूढ़ भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया है। जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है ना। एकाग्र होकर फिर उस शक्ति से एकाग्र होकर निरंतर योग की पावरफुल शक्ति पावरफुल बनाओ। तो योग को पावरफुल बनाओ। एक ड्रिल करेंगे, चारों तरफ से स्वयं को समेट कर एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप बिंदी स्वरूप में स्थित हो। परमात्मा के सानिध्य में परमात्मा की गोद में परमात्मा के गर्भ में स्थित हो। चारों तरफ शक्तिशाली ज्योति स्वरूप किरणों से शक्तियों के बीच सागर में समाई हुई इस दिव्य प्रकाश के बीच मेरे सभी पुराने संस्कार भस्म हो रहे। मैं अपने एक एक संस्कारों को भस्म होता अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा हीरे समान चमकती हुई मास्टर सर्वशक्तिमान की गोद में
सभी शक्तियों से सुसज्जित और अपने दैवीय संस्कारों को धारण कर रही है। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा बाप की मास्टर सर्वशक्तिवान संतान हूँ। पुराने संस्कार का कोई भी अंश अब बाकी नहीं। मैं आत्मा स्वयं को शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा, भस्म होने के बाद नामो निशान खत्म। तो इस वर्ष योग का पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहना चाहो मास्टर सर्वशक्तिमान ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर में नहीं माने यह हो नहीं सकता, है ना। कोई भी शक्ति है कि वो आपका ऑर्डर ना माने तो यह तो हो नहीं सकता। सबसे पहले क्या है, इन शक्तियों को अपना बनाना, यानी मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। मास्टर सर्वशक्तिवान किसी शक्ति को ऑर्डर दे और वो ना माने तो यह हो नहीं सकता। मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना, तो मास्टर ऑर्डर करे तो शक्ति हाजिर नहीं हो तो क्या वह मास्टर है ना। तो बाबा ऐसे पूछ रहे हैं कि अगर आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो और अगर आप शक्ति को बुलाते हो तो फिर वो नहीं आती, तो फिर आप मास्टर कैसे हुए। मास्टर क्या, फिर क्या वह मास्टर है। तो बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ ना कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है और वह अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है। तो जो कर्म तक भी काम हो जाता है, युद्ध करनी पड़ती है, तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। ऑर्डर करो जी हजूर। तो सुना, इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना है। शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं, हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। अपने को राजयोगी कहलाते हैं। प्रजा योगी हैं क्या। तो बाबा कहते हैं कि आप राजयोगी हो, प्रजा योगी तो नहीं हो। कोई है सारी सभा में जो प्रजा योगी हो। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, तो जो प्रजा योगी हो, राजयोगी नहीं हो। टीचर्स कोई हैं आपके सेंटर्स पर, कोई प्रजा योगी हैं कहलाते तो सब राजयोगी हैं। प्रजा योगी में हाथ कोई नहीं उठाता, अच्छा नहीं लगता है ना। और बाप को भी फकुर है। बाप दादा फकुर से कहते हैं, संगम पर हर बच्चा राजा बच्चा है। तो संस्कार हमारे क्या है, प्रजा है ना। आत्मा की प्रजा है, आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि प्रजा योगी, नहीं संस्कारों के वश तो नहीं हो कि जो प्रजा योगी हो। हम कौन है, राजयोगी, यानी आत्मा का संस्कारों पर पूरा अधिकार। तो बाप दादा फकुर से कहते हैं, संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है ना। तो बाबा को भी इस बात में खुशी होती है, फक्र होता है कि संगम पर मेरा हर एक बच्चा राजा है। फलक से ऐसे कोई भी बाप फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है, यानी उसका अपने कर्म इंद्रियों पर, अपने संस्कारों पर पूरा अधिकार। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया ना, तो राजा होना, लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आवे नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं राजा बनना कि जो अपनी शक्तियों को ऑर्डर करे कि सहन शक्ति आओ तो फिर आ जाए सामना करने की शक्ति। तो ऐसे ऑर्डर करो और आए नहीं,
तो कमज़ोर राजा नहीं बनना, यानी अपने संस्कारों पर पूरा राज्य अधिकारी। तो पीछे वाला कौन हो जो समझते हैं राजयोगी हैं वह हाथ उठाओ। ऊपर भी बैठे हैं, गैलरी में बैठे हुए बच्चे हाथ हिला रहे हैं। आज हॉल में 18,000 भाई बहनें बैठे हैं। तो यह मधुबन की बात है। तो उस दिन 18,000 भाई बहन आए होंगे वहाँ पर। तो बाप दादा देख रहे हैं, हाथ उठाओ ऊपर वाले। तो सभी बच्चों से बाबा ने हाथ उठाया। तो अभी यह लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा। 2-3 मास बाप दादा देते हैं, ठीक है देवें। होमवर्क देंगे, क्योंकि यह बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रिय को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करें तो ऑर्डर करें वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना। कर सकते हो? पहली लाइन वाले कर सकते हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे, अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेला नहीं लाना। हो जाएगा। तो बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। तो बाप दादा क्या करेगा, सुन सुनकर मुस्कुरा देता है। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। मंजूर है तो हाथ उठाओ। दिल से हाथ उठाना, सभा के कारण हाथ नहीं उठाना। करना ही है, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, करना ही है। पक्का 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 टीचर्स करना है। अच्छा, यह ताज वाले बच्चे क्या करेंगे, है ना। तो ताज तो अच्छा पहन लिया है, करना पड़ेगा। अच्छा, देखना बच्चे हाथ उठा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या करें वह भी बता दो। तो बाबा बच्चों से बातें कर रहे हैं। फिर बाप दादा की सीज़न में एक बार आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार करने वाले नहीं हो, आप इंतज़ाम करने वाले हो। समय आपका इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति भी, सतोप्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। तो समय क्या है, हमारी रचना है। तो बाबा कहते हैं कि आपका इंतज़ार करिए, आप संपूर्ण बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। तो प्रकृति भी, सतोप्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कारों को परिवर्तन करना। अगर 3 मास अटेंशन रखा ना तो उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा। एक बारी परिवर्तन की विधि आ गई तो बहुत काम में आएगा। समय का आप इंतज़ार नहीं करो, कब विनाश होगा कब विनाश होगा। जब रूह रियान में पूछते हैं, बाहर से नहीं बोलते लेकिन अंदर बात करते हैं, तो पता नहीं कब विनाश होगा। तो 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, कितना समय होगा, क्वेश्चन मार्क। तो आप क्यों समय का इंतज़ार करो, समय आपका इंतज़ार कर रहा है, यानी आपको संपूर्ण बनना है, समय आपका इंतज़ार कर रहा है। पाप से पूछते हैं तारीख बता दो, थोड़ा सा वर्ष बता दो, 10 वर्ष लगेंगे या 20 वर्ष लगेंगे, कितना वर्ष लगेंगे। तो बाबा से बच्चे पूछते हैं कि कब होगा विनाश, क्या 10 वर्ष लगेंगे या 20 लगेंगे, कितना होगा, तारीख बता दो। लेकिन बाबा कहते हैं ये तुम्हारी संपूर्णता पे है, जैसे ही तुम संपूर्ण हुए तो फिर इस सृष्टि चक्र की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सब बाप समान बन गए हो, है। तो बाबा से पूछते हैं कि कब होगा, कब नए नए दुनिया में जाएंगे। लेकिन बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि क्या आप बाप समान बन गए। तो सबसे पहले तो बाप समान बनना है। तो पर्दा खोलें कि पर्दा खोलेंगे तो क्या कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस का क्रीम लगा रहा है। अगर एवर रेडी हो तो संस्कार समाप्त हो गए, तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी, है ना। तो जैसे कि नाटक में होता है कि कोई नाटक है, ड्रामा है, उसका पर्दा खोला तो अगर अंदर के जो करेक्टर हैं वो तैयार नहीं हुए तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं पर्दा खोल दूं और वहाँ पर कोई बच्चा अभी तैयार नहीं हुआ है, अपने पुरानी ड्रेस में ही है, तो
अगर एवर रेडी हो तो संस्कार समाप्त हो गए, तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी है। एवर रेडी तो हो जाओ ना। तो बाबा कहते पहले तो तुम तैयार हो जाओ, तब पर्दा खोलेंगे। तो एवर रेडी तो हो जाओ ना। हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय खुश किया है। अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है, बाप समान बनना है। इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं, उठाने की ज़रूरत नहीं। ब्रह्मा बाप को देखो, साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। तो ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। तो अपनी ड्यूटी शिव बाबा द्वारा महावाक्य उच्चारण ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई है ना। तो वो शिव बाबा के महावाक्य का उच्चारण किया, तो अपनी ड्यूटी उन्होंने लास्ट दिन तक निभाई। लास्ट मुरली याद है ना, 3 शब्द का वरदान याद है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो। तो ये लास्ट मुरली के ब्रह्मा बाबा के 3 शब्द का वरदान था, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो। जिसको याद है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा, है ना। ब्रह्मा बाबा हीरे जवाहरातों के थे, ज्वेलर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लास्ट टाइम तक अपना एक पुराना मकान ही रखा, कमरा ही रखा, उसे नहीं छोड़ा। बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अपना आप वो एक पुराने कमरे में ही रहा करते थे, और पुराना कमरा उन्होंने नहीं छोड़ा। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया, सब नहीं यूज़ किया, है ना। तो इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं मधुबन में, लेकिन उसमें वो खुद नहीं रहे। बच्चों के लिए बनाई, खुद वो पुराने कमरे में झोपड़ी में ही रहे। और सदा 2:30 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। तो उन्होंने कितनी तपस्या की। बाबा कहते कि 2:30 बजे उठकर स्वयं प्रति और संस्कार भस्म किए, तपस्या की, तब कर्मातीत अवस्था करके अव्यक्त बने और फरिश्ता बने। जो सोचा वह करके दिखाया। तो कहना, सोचना और करना तीनों समान है ना। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि जैसा कहते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही करना। तो कहना, सोचना और करना तीनों समान। फॉलो फादर, लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण नहीं रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी। फॉलो फादर, अखंड महादानी नहीं, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया अंत तक। लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। अभी बच्चे तो आधार लेते हैं ना बैठने का, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा। तो लास्ट समय तक भी उन्होंने बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे, यानी किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया। तो सभी बच्चों को तो आधार लेते हैं ना बैठने का, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा। आँखों में चश्मा नहीं डाला, तो यह सूक्ष्म शक्ति है, निराधार है ना। तो देखने के लिए भी उन्होंने कभी चश्मा भी नहीं डाला आँखों में, तो यह भी सूक्ष्म शक्ति है, निराधार, कोई आधार नहीं लिया। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति, हवा, पानी दूषित हो रहा है, इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं हैं क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। पहनो भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ, है ना। तो बाबा दादा कह रहे हैं कि यहाँ पर कि बच्चे आधार लेते हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन हवा पानी दूषित हो रहा है, तो शरीर भी पुराना हो रहा है, तो इसलिए नहीं मना करते कि आधार क्यों लेते हो, चश्मा क्यों पहनते हो। बाबा कहते हैं भले आधार लो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारी विश्व का कार्य समाप्त किया है। बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है, तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि सारे विश्व का कार्य समाप्त कर लिया, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया। तो हम बच्चों का काम है विश्व का कल्याण करना। तो बाबा कह रहे हैं कि
क्या विश्व का कल्याण का कार्य पूरा हो गया, पूछ रहे हैं। जो समझते हैं कि विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया वह हाथ उठाओ। एक भी नहीं है, तो किसी भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। तो कैसे कहते हो कि विनाश होगा? तो जब विश्व कल्याण का कार्य समाप्त होगा, हर एक बच्चे को पता चल जाए कि वो परमात्मा का संतान है, तब होगा विश्व कल्याण का कार्य समाप्त। तो बाबा कहते कि कैसे कहते हो फिर कि विनाश होगा, काम तो पूरा किया नहीं। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रतन हैं। हर कल्प में विजयी बने थे, अब भी हैं और हर कल्प में विजयी हैं ही हैं। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा न कोई, न संसार की आकर्षण न संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने, सदाकाल की अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदाकाल के अटेंशन द्वारा, तो अपने ऊपर हर एक सेकंड अटेंशन रखना है। विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। तो आज बाबा बहुत सुंदर वरदान दे रहे हैं कि विजय माला में पिरोने वाले, उस माला के विजय माला के मणके बनने के लिए बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो पाप ने किया वही हमें करना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने जो किया, लास्ट टाइम तक कितनी तपस्या की, कोई आधार नहीं लिया, निराधार रहकर न एक ही पुराने कमरे में रहे और किस तरह से तपस्या की, अपने आप को कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाया। तो बाबा कहते हैं कि जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। तो यह अटेंशन सदाकाल का चाहिए, है ना। तो यह अटेंशन सदाकाल का, ऐसे नहीं कि एक दिन किया 2 दिन किया फिर नहीं। ये हर एक सेकंड में अटेंशन देना, सदाकाल का अटेंशन चाहिए, तब सदाकाल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ फिर वैसी प्रारब्ध है। तो सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य भी है। तो सदा का राज्य भाग्य के लिए सदा के राज्य भाग्य के लिए सदा का पुरुषार्थ। और आज का स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना, जैसे मेरे बाबा ने कहा वैसा जी हाजिर। तो सेवा में सदा ही जी हाजिर करना, बाबा कहते यही प्यार का सच्चा सबूत है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो वह 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कोई दर्पण है, अगर उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वह स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है। तो वैसे ही आपकी भी आत्मिक स्थिति हो कि जैसे उसे लगे कि वो दर्पण में देख रहा है तो वो उसे अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो। तो ऐसे कोई भी आत्मा आवे तो वो सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। तो हमें ऐसे दर्पण बनना है। आपके हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं वह सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती हैं। तो हम कौन है? रूहानी बच्चे। तो हमारे हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत झलके, है ना, रूहानियत की अट्रैक्शन हो। तो जो स्वच्छ
और आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं, वे सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती हैं। तो आज सारा दिन अपने आप पर ही अटेंशन देना और विजय माला में पिरोने वाले मन के बनने के लिए ब्रह्मा बाप समान बनना, बोलना, सोचना और करना तीनों एक समान, और सेवा में सदा जी हाजिर करना, और अपने आप को ऐसा दर्पण, आत्मिक दर्पण बनाना कि जो कोई भी उसे देखे तो सेकंड में उसे भी स्वस्वरूप का दर्शन हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।